हेलो डियर इग्नू स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि इग्नू का असाइनमेंट कैसे बनाएं। अगर आपने जनवरी 2025 में एडमिशन लिया है तो आप इग्नू का असाइनमेंट कैसे बना सकते हो, तो सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। मैं बताने वाला हूं कि असाइनमेंट क्यों महत्वपूर्ण होते हैं, असाइनमेंट कैसे बनाए जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं आज आपको समझाने वाला हूँ। उसके बाद कवर पेज में क्या लिखे, कवर पेज कैसे लगाना है, असाइनमेंट कैसे सबमिट करना है, ये कैसे आपको देखना है, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, ताकि इग्नू के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और लेटेस्ट अपडेट आपको इस चैनल पे मिलते रहे। इग्नू में आपने किसी भी सेशन में एडमिशन लिया है, किसी भी बैच के आप स्टूडेंट है, तो ये वीडियो आपके लिए है। जिनको भी ये जानना है कि असाइनमेंट कैसे बनाए तो वो देख सकते हो इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखना, ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे असाइनमेंट को लेकर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि असाइनमेंट क्यों जरूरी है। तो असाइनमेंट इसीलिए जरूरी होता है ना, क्योंकि इग्नू में असाइनमेंट का जो वेटेज होता है वो 30% होता है, जो आपके फाइनल ग्रेड में जुड़ता है। इसीलिए इसे गंभीरता से लेना जरूरी है। तो इसीलिए असाइनमेंट को आप मिस नहीं कर सकते। ऐसा अगर आपको लगता होगा, अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि बिना असाइनमेंट दिए आप डिग्री ले लोगे, तो ये आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक है। ऐसा नहीं हो सकता, आपको असाइनमेंट करने ही होंगे सबमिट। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि आपको क्या करना है। तो सबसे पहले आपको इग्नू के वेबसाइट पे जाना होगा, जहाँ से आपको असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना है। यहाँ से आप जिस भी प्रोग्राम में हो, इग्नू में क्या होता है, जिस भी सब्जेक्ट का एग्जाम देना है तो सबसे पहले आपको उसका असाइनमेंट बना के सबमिट करना होता है। इस वेबसाइट में आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में असाइनमेंट मिल जाएगा। तो आप यहाँ से इजिली जो है अपने क्वेश्चन पेपर को सिंपली डाउनलोड कर लेना इस वेबसाइट से आके। यहाँ से मैंने एक आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूँ, जैसे ये जो है बेंच 183 का है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर, और आपको यहाँ पे देखना जरूरी है कि ये कौन कौन सेशन का है। इसमें लिखा हुआ है जुलाई 2024 एंड जनवरी 2025, मतलब कि जुलाई में जिन बच्चों ने एडमिशन लिया उनके लिए भी ये वैलिड है, और जनवरी में जिन बच्चों ने एडमिशन लिया उनके लिए भी ये क्वेश्चन पेपर वैलिड है। तो आपको क्वेश्चन तो मिल गया, बट इसके आंसर कहाँ मिलेंगे? इसके आंसर लेने के लिए आप दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आप अपना असाइनमेंट बनाने में सक्षम नहीं हो तो आपका असाइनमेंट हम लोग बनवा के आपके घर तक पहुंचा देंगे। तो दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमारी टीम से बात कर सकते हो। असाइनमेंट के रिलेटेड, गेस्ट पेपर के रिलेटेड, PYQs के रिलेटेड आप इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे बात करके आप ले सकते हो। अगर आपको असाइनमेंट के हार्ड कॉपी चाहिए तो इस दिए गए व्हाट्सएप पे आपको बात करना होगा और आपको बताना होगा कि आपको क्या चाहिए। अगर आपको PDF चाहिए तो आप PDF भी ले सकते हो इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर। तो सिंपली आपको सबसे पहले यहाँ पे देखना है कि क्वेश्चन की वैलिडिटी को चेक करने आना चाहिए। यहाँ जब आप स्क्रॉल करोगे ना तो नीचे ही आपको दिया रहता है कि जो क्वेश्चन पेपर है वो कब तक वैलिड है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि जिन्होंने जुलाई 2024 में इनरोल किया है उनके लिए 31 मार्च 2025 है, क्योंकि जो लास्ट डेट होता है सबमिशन का ये हमेशा एक्सटेंड होता है। और जिन्होंने जनवरी 2025 में एडमिशन लिया तो उनके लिए 30 सितंबर तक ये सबमिट कर सकते हो, और ये जो डेट है वो बढ़ेगा। आपने भी जनवरी 2025 में एडमिशन लिया है तो आपका असाइनमेंट आ चुका है, आप हमारी टीम से कॉन्टेक्ट करके अपना असाइनमेंट ले सकते हो। अब बेहतरीन रूप से आप अपना असाइनमेंट बना के उसको अच्छे तरीके से जाके स्टडी सेंटर में जमा कर सकते हो। असाइनमेंट कैसे बनता है तो आपको मैं एक सैंपल दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, आपको A4 शीट में असाइनमेंट को बनाना होगा। या तो आप इसको रूलर में भी बना सकते हो या प्लेन, दोनों में किसी में भी बना सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं होता है। और आपको जो पेन है वो ब्लैक पेन और ब्लू पेन यूज करना होता है। थोड़ा सा हेडिंग वगैरह अच्छे से दे दोगे तो देखने में अच्छा लगता है। फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है राइटिंग होता है, तो राइटिंग जितना बढ़िया रखोगे उतने बढ़िया मार्क्स आने के चांसेस रहते हैं। तो ये हो गया, आपको समझ आ गया कि A4 शीट में लिखना है और आपको ब्लैक और ब्लू पेन का यूज करना है। ज्यादा इसमें डेंटिंग पेंटिंग करने की जरूरत नहीं है, इतना सिंपल रख सको आप उतना सिंपल रखना है। यहाँ पे आपको कुछ सैंपल दिख रहा होगा आप कैसे बना सकते। यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, लाइव दिखा रहा हूँ आपको। आपके पास समय नहीं है या फिर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप बात कर सकते हो, या फिर मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे इसका नंबर डाल दूंगा तो आप वहां से इजिली हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो आपका ये जब बन के तैयार हो जाएगा, जब ये बना के तैयार कर लोगे तो उसके बाद आपको फ्रंट पेज लगाना होता है। इग्नू का फ्रंट पेज मस्ट है, उसमें आपको पूरा डिटेल्स भरना होगा। उसके बाद आपको फिर क्वेश्चन पेपर लगाना होगा और आपका जो ID कार्ड होता है वो लगाना होगा। ये तो हो गया आपका असाइनमेंट सबमिट। उसके बाद ये देखना है कि जो आपका असाइनमेंट है वो सबमिट कैसे होगा। असाइनमेंट सबमिट दो तरीके से होता है, एक होता है ऑनलाइन सबमिशन और एक होता है ऑफलाइन सबमिशन। जैसे ये आपने असाइनमेंट बना के तैयार कर लिया तो आपको इसका PDF बना के अपलोड करना होता है पोर्टल, तो वो होता है
ऑनलाइन सबमिशन। ये कैसे पता चलेगा? तो आप सिंपली गूगल पे जाइएगा, गूगल पे आपका जो भी रीजनल सेंटर है आपको सिंपली वहाँ सर्च करना है, टाइप करना है। टाइप करके सर्च करोगे तो आपका रीजनल सेंटर आ जाएगा। वहीं पे दिया रहता है कि आपका जो है वो सबमिशन कैसे होगा। ये ऑनलाइन सबमिट के लिए हो गया। और ऑफलाइन सबमिट के लिए ये होता है कि आपने ये जो असाइनमेंट बना के तैयार कर लिया ना, उसमें सब कुछ अटैच करके आपको अपने रीजनल सेंटर में सबमिट करना होगा। तो ये हो गया आपका ऑफलाइन सबमिशन। आप ध्यान रखिएगा कि कवर पेज, क्वेश्चन पेपर, आईडी कार्ड, ये सब मस्ट है। और जब आप ऑफलाइन रीजनल सेंटर में सबमिट करोगे ना, तो वहां पे आपको एक रसीद मिलेगा, वो प्रूफ के तौर पे होता है। इन फ्यूचर आपका असाइनमेंट सबमिट नहीं हुआ तो आप जब रीजनल सेंटर पे सबमिट करोगे तो आपको वहाँ पे एक स्लिप दिया जाएगा, ताकि इन फ्यूचर अगर आपके असाइनमेंट के मार्क्स अपडेट नहीं हुए या फिर किसी भी तरीके से कोई बात रह गया तो आप उस स्लिप को दिखा सकते हो कि सर देखिए मैंने असाइनमेंट तो सबमिट किया था पर मेरे मार्क्स अपडेट नहीं हुए। तो वहाँ पे वो फिर एक्शन लेंगे, ताकि वो, इसीलिए वो प्रूफ जो वो रसीद होता है उसको बड़े ध्यान से रखना है। ये तो समझ आ गया। उसके बाद आपको समझना जरूरी है कि जो आप असाइनमेंट बना रहे हो ना, उसका क्वेश्चन पेपर वैलिड है कि नहीं। वैलिडिटी मैंने पहले ही बताया कि क्वेश्चन पेपर के फर्स्ट पेज पे ही सेकंड पेज पे दिया रहता है। ये देखो, ये वैलिडिटी है। यहाँ पे 31 मार्च और 30 सितंबर, मतलब ये अब सितंबर तक भी ये सेम ही असाइनमेंट बनेगा। तो ये वैलिडिटी होता है। काफी सारे बच्चे के मार्क्स अपडेट नहीं होते। मार्क्स अपडेट नहीं होने के वजह क्या है, वो क्वेश्चन पेपर की वैलिडिटी को ही चेक नहीं करते। तो ये गलती आपको नहीं करना है, ये चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ये छोटे छोटे चीज को ध्यान में रख के आपको असाइनमेंट को तैयार करना है। अगर मैं कंक्लूजन पे आऊँ तो इस वीडियो में हमने जाना कि इग्नू जिन भी सेशन में आप एडमिशन है तो आप अपना असाइनमेंट है वो कैसे तैयार कर सकते हो, और समय पर आपको असाइनमेंट सबमिट करना है। यदि आपके मन में कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और बाकी व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है और टेलीग्राम का मस्ट व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर लेना, ताकि जो भी अपडेट होता है ना, लेटेस्ट अपडेट आपको वहीं पे मिलता है। व्हाट्सएप और टेलीग्राम को मस्ट ज्वाइन करके रख लेना।